हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बड़े फैसले लें, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 12 आयत में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे तेरा बेटा, तेरा वंश दूंगा, परंतु तेरे वंश के लोग बंधुआई में जाएंगे और मैं उनको छुड़ाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब का वंश पैदा हुआ और याकूब का वंश मिस्र देश में परदेशी हो गया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं उन्हें 400 वर्ष बीतने पर छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भविष्यवाणी 400 वर्ष की थी, लेकिन इजरायलियों को मिस्र देश में 430 वर्ष हो चुके थे। याद रखें, कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती। परमेश्वर ने देखा कि 400 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी एक भी जन ने प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर हमें छुड़ा। तब परमेश्वर ने राजा के मन को कठोर किया और उसके मन में डाला कि वह उनको तंग करे। फिर राजा ने सभी इजरायलियों पर काम का बोझ डालकर उनको तंग करना शुरू कर दिया। बाइबल में लिखा है कि जब इजरायली लोग तंग हो गए तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू की। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा और उन्हें एक ही रात में मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। मेरे प्रियो, जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं वह कभी भी अपने आप पूरे नहीं होंगे। आपको उन वायदों को पूरा होते हुए देखने के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आपकी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि शैतान और अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है। शैतान के साथ लड़कर ही आप अपनी कमजोरियों, परेशानियों पर विजय पाएंगे। लेकिन विजय पाने के लिए आपको बड़े फैसले लेने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आपको कई बार लगता होगा कि आपकी परेशानी, मुसीबत, बीमारी बढ़ चुकी है, लेकिन याद रखें, ये वह समय होता है जब आपको परमेश्वर की ओर से चमत्कार मिलने वाला होता है। वह परमेश्वर के द्वारा आपकी तैयारी होती है ताकि परमेश्वर आपको अगला स्तर दिखा सके। आज आपको एक फैसला लेने की जरूरत है कि क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जिस तरह से अगर कोई आपके घर पर नाजायज कब्जा कर ले तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर केस करना पड़ता है। जब तक आप सबूतों के आधार पर केस को नहीं जीतते तब तक आप उस घर में फिर से प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके घर को खाली करे, बीमारी, परेशानी, मुसीबत को लेकर बाहर जाए, तो आपको अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने दुहाई देनी पड़ेगी। बड़े फैसले लेने पड़ेंगे ताकि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे हो सके। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वह देश मैं तेरे अधिकार में कर देता हूँ, जा और लड़, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। उसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भी है ताकि आप अपनी परिस्थितियों, बीमारियों से लड़कर और बड़े फैसले लेकर एक विजयी जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं बिना डरे शैतान से और अंधकार की शक्तियों से लड़ सकूं और जीत सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।